इज इंस्टीट्यूट अगरतला, आई एम प्रणव, द फैकल्टी ऑफ फिजिक्स। आज हम बात करने वाले हैं प्रॉब्लम्स की, प्रॉब्लम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या नीट के लिए, जेईई मेन के लिए और जेईई एडवांस के लिए। सबसे पहला बात ये जान लीजिए, देखिए हम आपसे कुछ शेयर करने वाले हैं। क्या शेयर करने वाले हैं? कुछ लोग सोचते हैं कि ये नीट का क्वेश्चन है, जेईई मेन में नहीं पूछेगा या जेईई एडवांस में नहीं पूछेगा। कुछ लोग ये सोचते हैं, जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं वो सोचते हैं कि नीट का क्वेश्चन है, आसान होगा, हम बना लें। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। और जो नीट के बच्चे हैं उनको भी ऐसा नहीं सोचना है कि ये जेईई मेन, जेईई एडवांस का क्वेश्चन है तो बहुत हाई लेवल का होगा। नहीं, जब आप मेरे साथ फिजिक्स की पढ़िएगा ना, तो आपको कोई चीज टफ लेवल लगेगा ही नहीं। और एक बात और जान लीजिए, चाहे जेईई मेन हो, चाहे नीट हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे मेडिकल हो, किसी भी तरह के कंपटीशन में, एग्जाम में एक दूसरे के साथ क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहते हैं। नीट का क्वेश्चन जेईई मेन में पूछ सकता है 1 नंबर में, जेईई मेन का क्वेश्चन पूछ सकता है 2 नंबर में। इसलिए ये कभी नहीं सोचना है या ये चीज कभी दिमाग में नहीं लाना है कि ये नीट का क्वेश्चन है, जेईई मेन में नहीं पूछेगा, या जेईई मेन का क्वेश्चन है, नीट में नहीं पूछेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। समझ रहे हैं बात? तो आज हम चर्चा करने वाले हैं किस पे? प्रॉब्लम्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हम कोशिश करेंगे 4-5 क्वेश्चन करने के लिए बेहतरीन। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन ए स्फीयर ऑफ ए रेडियस r with a volume charge density sigma rho r is equal to a by r square e to the power minus 2r by a, where a and a are constant. If q is total charge of this distribution, the radius r is, 4 ऑप्शन आपके पास दिया है। ये आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का। आज जितना भी क्वेश्चन करवाने वाले हैं आपको, आज जितना भी क्वेश्चन करवाने वाले हैं, सारा प्रीवियस ईयर या तो मेडिकल में पूछा हुआ है या तो जेईई मेन, जेईई एडवांस या आईआईटी जेईई जो भी कहिए उसमें पूछा हुआ। आज सारा क्वेश्चन वैसा ही करवाने वाले हैं और हम देखेंगे कि आईआईटी का लेवल क्या है, स्टैंडर्ड क्या है। एकदम चुटकी में बजाते हुए क्वेश्चन बनाएंगे। देखिएगा आईआईटी का स्टैंडर्ड हम लोग फाड़ के रखेंगे, एकदम लगेगा कि भूसा है। तो क्या कर रहे हैं आज हमको कह रहा है कि चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद ए स्फीयर। एक स्फीयर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और क्या है उसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है, ये दिया हुआ है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है ये। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या दिया हुआ है? ये। और उसके बाद क्या कह रहा है? रेडियस है इसका r, क्या है? रेडियस r है। और क्या कह रहा है? इफ q इज टोटल चार्ज ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो चार्ज है वो टोटल क्या है? q डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो क्या कर रहा है? कह रहा है कि रेडियस क्या होगा उस स्फीयर का, स्फीयर का रेडियस क्या होगा? ऑप्शन दिया हुआ ये। क्लियर है? तो हम सवाल बनाना शुरू करते हैं। क्या करेंगे? जो जो चीज मिटाने लायक है वो मिटा देते हैं। देखिए क्या क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो r इक्वल टू a by r स्क्वायर e टू द पावर माइनस 2r by a। और उसके बाद क्या दिया हुआ है? टोटल चार्ज क्या दिया हुआ है? टोटल चार्ज क्या दिया हुआ है? इज इक्वल टू q। तो हमको क्या निकालना है? r इज इक्वल टू व्हाट, और ये ऑप्शन है हमारा। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? एक स्फीयर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक स्फीयर बनाएंगे। क्लियर? तो एक स्फीयर बना दीजिए। यही है स्फीयर। इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी कि जब हमको कोई भी चार्ज निकालना होगा तो क्या करेंगे? डेंसिटी में हम वॉल्यूम से गुना कर देंगे। क्या करेंगे? वॉल्यूम से गुना कर देंगे। तो हमारा क्या निकल जाएगा? टोटल चार्ज निकल जाएगा। उसके लिए सबसे पहले देखिए एक एलिमेंट लेते हैं dr थिकनेस वाला। क्या करते हैं? dr थिकनेस का एक एलिमेंट लेते हैं। क्या लेते हैं?
dr थिकनेस का एक एलिमेंट लेते हैं। थिकनेस इसका dr है, इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस है r, और बड़ा वाला पूरा रेडियस क्या दिया हुआ है, बड़ा वाला रेडियस r है, यही तो निकालना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा फॉर स्मॉल एलिमेंट, फॉर स्मॉल एलिमेंट चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, छोटा क्यू, छोटा चार्ज के लिए तो क्या हो जाएगा, छोटा चार्ज के लिए डेंसिटी क्या दिया हुआ है, डेंसिटी क्या दिया हुआ है, a डिवाइडेड बाई r स्क्वायर e टू द पावर माइनस 2r बाई a इंटू वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या होता है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इंटू थिकनेस क्या होता है, सरफेस एरिया इंटू थिकनेस क्या होता है, थिकनेस। तो सरफेस एरिया क्या है, क्या लिखेंगे, a डिवाइडेड बाई r स्क्वायर e टू द पावर माइनस 2r बाई a इंटू सरफेस, सरफेस एरिया क्या होता है, स्क्वायर का 4 पाई r स्क्वायर क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर, और थिकनेस क्या है, थिकनेस है dr, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम, और ये है हमारा चार्ज डेंसिटी, क्या है, चार्ज डेंसिटी। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में चार्ज से सॉरी क्या करेंगे, गुना करेंगे वॉल्यूम से, तो क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, स्मॉल चार्ज q dq। तो क्या करेंगे, कह रहा है कि टोटल चार्ज क्या है, क्यूब है, क्या है, क्यूब है। तो हम लोग जब छोटा एलिमेंट के लिए चार्ज निकाल रहे हैं तो बड़ा के लिए क्या करते हैं, हमेशा बताए थे इंटीग्रेशन करते हैं, क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक हो जाएगा, dq 0 से q तक इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से r तक। क्यों, क्योंकि छोटा छोटा एलिमेंट जोड़ करके कहां तक जा रहे हैं, r तक जा रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, a डिवाइडेड बाई r स्क्वायर e टू द पावर माइनस 2r इंटू 4 पाई r स्क्वायर dr। r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, यहां क्या लिखेंगे, q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से r, क्या बचेगा, a e टू द पावर माइनस 2r बाई a, 2r बाई a इंटू 4 पाई dr, क्या बचेगा, 4 पाई dr। क्लियर है, जो कांस्टेंट टर्म है उसको क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। क्लियर है, इसको ऊपर वाले लिखाते हैं। तो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A और 4 पाई क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या लिखेंगे, 4 पाई A 0 से R क्या है, e टू द पावर माइनस 2r बाई a dr। क्लियर है, क्या है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा, 4 पाई a, इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx इक्वल टू क्या होता है, e टू द पावर x। सेम हम आपका एक क्लास इंटीग्रेशन का लेने वाले हैं जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाएगा तब। तो क्या होगा, e टू द पावर माइनस 2r बाई a डिवाइडेड बाई माइनस 2 बाई a, 0 से r तक। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 2 बाई r ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 पाई a इंटू a बाई 2 माइनस में क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस 2r बाई a, 0 से r तक। अभी तक कोई डाउट नहीं है, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, माइनस 2 पाई a इंटू r का वैल्यू पुट करेंगे, क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस 2r बाई a माइनस e टू द पावर r का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0।
और e टू द पावर 0 क्या होता है 1, यानी किसी भी चीज का पावर 0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। माइनस हटा देंगे तो क्या आ जाएगा e फर्स्ट कर देगा तो क्या हो जाएगा 2 पाई a क्या हो जाएगा 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2r बाई a। ये किसके बराबर आ रहा है, ये आ रहा है q के बराबर। क्या आ रहा है q के बराबर। हमको निकाला क्या है बड़ा वाला, तो क्या करेंगे इधर भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2r बाई a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा q डिवाइडेड बाई 2 पाई a। यहां तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर माइनस में है जाएगा प्लस में, ये प्लस में है इधर आएगा माइनस में। तो क्या करेंगे आगे वाला स्टेप, इसको लिख लीजिए, मिटाते हैं, नोट डाउन हो जाएगा यहां तक। अब देखिए देखिए क्या है, क्या लिख सकते हैं, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस 2r डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा 1 माइनस q डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 पाई a। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए अब क्या हो जाएगा, अब देखिएगा यहां इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाई e टू द पावर 2r बाई a इज इक्वल टू 1 माइनस q डिवाइडेड बाई 2 पाई a। तो क्या हो जाएगा e टू द पावर 2r बाई a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस q 2 पाई a। ठीक है, अब देखिए e को हटाएंगे तो क्या आएगा, जब e को हटाएंगे तो क्या आएगा log आ जाएगा। क्या आ जाएगा log आ जाएगा। क्या आ जाएगा log, तो क्या लिखेंगे 2r बाई a इज इक्वल टू log क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस q 2 पाई a। ये आ जाएगा। हमको क्या निकालना है r, हमको क्या निकालना है r, तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा r इज इक्वल टू आ जाएगा a बाई 2 log 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस q 2 पाई a। क्या आ जाएगा 1 a बाई 2 log 1 बाई 1 माइनस q 2 पाई a। इसको फ्रेश लिख देते हैं यहाँ पे, इसको क्या करते हैं यहाँ से यहाँ पे फ्रेश लिख देते हैं, एक स्टेप इसका हटा करके। क्या आ रहा है r इज इक्वल टू आ रहा है a बाई 2 log 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस q 2 पाई a। r का वैल्यू हमारा ये आया, कहाँ है r, देखिए a बाई 2 log का दो ही ऑप्शन आ रहा है, उसके बाद 1 बटा 1 माइनस q 2 पाई a आ रहा है हमारा, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्या है ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसको नोट डाउन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 हम आपको बताएंगे, इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है ए नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। क्या है दूसरा क्वेश्चन में, ये नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r इज यूनिफॉर्मली चार्ज। क्या है यूनिफॉर्मली चार्ज है, और क्या है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फीयर एट ए डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम इट्स सेंटर। एक सॉलिड स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, उस पे पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो क्या कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, कह रहा है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फीयर एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर, यानी सेंटर से r डिस्टेंस तक का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सॉलिड स्फीयर का वो क्या होगा। ऑप्शन है इंक्रीज एज r इंक्रीज फॉर r लेस देन r, डिक्रीज एज r इंक्रीज फॉर r 0 r और इंफिनिटी, यानी r क्या वैल्यू करेगा 0 से इंफिनिटी तक। फिर क्या कर रहा है डिक्रीज एज r इंक्रीज फॉर r
लेस देन आर लेस देन इंफिनिटी, और चौथा कह रहा है इज डिसकंटिन्यूअस एट आर इज इक्वल टू आर। ये चार चीज है। तो सबसे पहले क्या बताए थे हम आपको, सॉलिड स्फीयर का क्या बताए थे, सॉलिड स्फीयर का ई वर्सेस आर ग्राफ। ये क्वेश्चन बनाने लगेगा तो बहुत टाइम लगेगा, क्वेश्चन जब बनाइएगा तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन यही तो ग्राफ का कमाल है। ग्राफ जो है क्वेश्चन को 1 मिनट में चुटकी में सॉल्व कर देता है। तो सॉलिड स्फीयर का हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ई वर्सेस आर ग्राफ बनाएंगे, जो आपको हम बता चुके थे। क्या बताए थे, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा हमारा बात। सॉलिड स्फीयर का क्या किए थे, ग्राफ बनाए थे ई वर्सेस आर का। क्या किए थे, ई वर्सेस आर का एक ग्राफ बनाए थे। 1 मिनट में सवाल बनेगा, ये देखिएगा क्या बनेगा, 1 मिनट में सवाल। देखिए ये है हमारा ई और ये क्या है आर। क्या ग्राफ आया था, ग्राफ आया था क्या, सबसे पहले देखिएगा ये है सॉलिड स्फीयर। क्या है, सॉलिड स्फीयर, याद कीजिएगा ये है सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर में क्या बताए थे, सॉलिड स्फीयर में बताए थे कि दो तरह का केस आता है। एक क्या आएगा आउटवर्ड और एक क्या आएगा इनवर्ड। याद आ रहा है, इनवर्ड आउटवर्ड दोनों, हॉलो में भी और सॉलिड में भी, इनवर्ड आउटवर्ड। तो इनवर्ड में क्या आया था, इनवर्ड में याद कीजिए क्या आया था, इनवर्ड में आया था क्या, इनवर्ड में आया था E इज इक्वल टू के क्यू आर डिवाइडेड बाई आर क्यू। याद है, ये आया। और आउटवर्ड में क्या आया था, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आया था। याद है कैसे, चार्ज हमारा क्या आया था, चार्ज हम वॉल्यूम पे निकाले थे। क्या निकाले थे, वॉल्यूम पर 4/3 पाई आर क्यू पे, पाई आर क्यू पे कितना चार्ज था, क्यू। तो 4/3 पाई आर छोटा वाला आर क्यू पे कितना चार्ज होता, क्यू इंटू 4/3 पाई आर क्यू डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यू। यानी क्या चार्ज आता, चार्ज हमारा आता क्या, चार्ज आता Q इंटू आर क्यू डिवाइडेड बाई आर क्यू। और चार्ज क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या था, के क्यू बाई आर स्क्वायर। और ये Q क्या है, Q है, तो आर क्यू से आर स्क्वायर काट देगा, बचेगा क्या, बचेगा के क्यू आर बाई आर क्यू। और वो क्या हो जाएगा, आउटवर्ड के लिए ये हो जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे हम लोगों को समझना है। क्या समझना है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ बनाने में हम लोगों को क्या करेगा, हेल्प करेगा। ये इक्वेशन, ये क्या है, ये है इनसाइड, ये क्या है आउटवर्ड के लिए, ठीक है, ये क्या है आउटवर्ड के लिए। लेकिन आउटवर्ड में बड़ा वाला आर नहीं होगा, छोटा वाला आर होगा। क्यों, क्योंकि बड़ा वाला आर के बाहर ये डिस्टेंस बताता है, ये जो आर जो है वो डिस्टेंस बताता है कि कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमारा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। कहां तक, स्फीयर के यहां तक स्ट्रेट लाइन। क्यों, क्योंकि y इज इक्वल टू mx, क्या है, y इज इक्वल टू mx, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है। तो कहां तक ग्राफ जाता है, बताए थे यहां तक। कहां तक, r इज इक्वल टू r तक, स्ट्रेट लाइन। क्या इज इक्वल टू 0 से r इज इक्वल टू r तक स्ट्रेट लाइन। उसके बाद क्या, उसके बाद हाइपरबोला। क्या जाएगा, हाइपरबोला। ऐसे ग्राफ जाता है, कैसे जाता है, ऐसे जाता है। अब देखिए मेरे बात, यही क्वेश्चन है, इतना ही में क्वेश्चन बन जाएगा। क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां तक वेरी करेगा, क्या करेगा। तो क्या हो रहा है यहाँ, E इज इक्वल टू 0 से क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। देख रहे हैं क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है हमारा ग्राफ। क्या कर रहा है, E इंक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे R बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे E क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देख रहे हैं, जैसे जैसे R बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे क्या बढ़ रहा है, E बढ़ रहा है। और कहां तक बढ़ा, R इज इक्वल टू R तक। जस्ट पहले क्या बोले थे, जस्ट पहले। उसके बाद क्या कर रहा है, जैसे फिर और आ रहा है, फिर R इज इक्वल टू R के बाद फिर R जब बढ़ा रहे हैं तो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है, इंक्रीज करेगा। कहां से कहां तक, R, और R इज लेस देन R तक, माने R के जस्ट पहले तक क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन R इज इक्वल टू R से कहां तक डिक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। कहां तक,
इंफिनिटी तक, क्योंकि क्या बताए थे ये वाला डिस्टेंस कहां तक जा सकता है, ये डिस्टेंस बाहर है तो कहीं तक भी जा सकता है, इंफिनिटी तक जा सकता है। इसलिए क्या बोल सकते हैं, इसलिए बोलेंगे कि क्या करेगा, डिक्रीज करेगा एज आर इंक्रीज। जब हम लोग आर को और बढ़ाएंगे तो क्या करेगा, आर इज इक्वल टू आर के बाद, आर इज इक्वल टू आर के बाद फिर क्या हो जाएगा, डिक्रीज करने लगेगा। और कहां तक, इंफिनिटी तक। तो ये क्या है, आर इज इक्वल टू आर से इंफिनिटी तक क्या कर रहा है, आर इज इक्वल टू आर से इंफिनिटी तक डिक्रीज कर रहा है। कब, जब आर को हम लोग बढ़ा रहे हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। कितना आसान है क्वेश्चन, देख रहे हैं, आईआईटी का यही स्टैंडर्ड है। क्या है, आईआईटी का यही स्टैंडर्ड है। इतना आसानी से क्वेश्चन को हम लोग बना लेते हैं आईआईटी का। लोग केवल हवा बनाए हुए हैं कि आईआईटी बहुत टफ है, बहुत टफ है, नीट बहुत टफ है। कुछ टफ नहीं है, फिजिक्स में कुछ भी टफ नहीं है जब हम पढ़ने लगेंगे तो। यही आईआईटी का स्टैंडर्ड है। जब इसीलिए तो थ्योरी इंपॉर्टेंट है कि थ्योरी का एक भी पार्ट हम लोगों का छूटना नहीं चाहिए। जब भी हम थ्योरी पढ़ेंगे तो एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे और सारा चीज पॉइंट टू पॉइंट हम सारा थ्योरी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और ये चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि कुछ भी चीज आप लोग छोड़िएगा नहीं। जो भी बात बता रहे हैं उसको सारा आपको वीडियो लेक्चर देख करके पढ़ना है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से सुनिए, ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। क्या है, ए पेंडुलम बॉब ऑफ मास 80 मिलीग्राम एंड कैरिंग ए चार्ज ऑफ 2 into 10 to the power -8 coulomb is at rest in horizontal uniform electric field of 2 into 10 to the power 4 volt per meter. Find the tension in the thread of pendulum and the angle it make with vertical. मेरा बात ध्यान से सुनिएगा। क्या है, एक पेंडुलम लटका हुआ है, ऐसे ऐसे जो पेंडुलम करता है, ये पेंडुलम लटका हुआ है। ये पेंडुलम जो है जब ये रेस्ट में है तो ये क्या होता है, इसमें एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगने लगता है जब रेस्ट में है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें लगने लगेगा तो क्या करेगा, इसमें एक फोर्स लगने लगेगा। क्या लगने लगेगा, फोर्स लगने लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लगने के कारण जब फोर्स लगने लगेगा तो क्या आ जाएगा, इसमें टिल्टिंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टिल्टिंग आ जाएगा, हल्का सा टेढ़ा हो जाएगा। तो यही कह रहा है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगने लगेगा तो इसमें क्या टेंशन, जो थ्रेड में टेंशन है वो क्या लगने लगेगा, ये आप बताइए। और जो थ्रेड तो टेढ़ा हुआ तो वर्टिकल के साथ जो एंगल बनाएगा वो कितना बनाएगा, ये क्वेश्चन कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा मेरा बात। क्या है, कह रहा है कि ये क्या है, ये एक पेंडुलम, ये क्या है, रेस्ट में है। तो रेस्ट में रहेगा तो क्या होगा, रेस्ट में रहेगा तो नॉर्मल mg लगेगा। क्या लगेगा, नॉर्मल mg लगेगा। तो टेंशन क्या हो जाएगा, mg के बराबर। लेकिन क्या कह रहा है, लेकिन कह रहा है कि यहाँ पे अब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया गया। क्या कर दिया गया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया गया है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया गया है। E इज इक्वल टू कितना लगाया गया है, E इज इक्वल टू लगाया गया है 2 into 10 to the power 4 वोल्ट मीटर। क्या लगा दिया गया है, E इज इक्वल टू 2 into 10 to the power 4 वोल्ट मीटर लगा दिया गया है। तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा तो क्या होगा, इस पर फोर्स लगने लगेगा। फोर्स लगने लगेगा तो क्या होगा, टिल्ट कर जाएगा। क्या कर जाएगा, टिल्ट कर जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा हल्का सा। तो कह रहा है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा तो ये जब ये टेढ़ा हो जाएगा तो इसमें जो ये जो थ्रेड है, ये जो थ्रेड यहाँ से यहाँ रस्सी जैसा है, इसमें कितना टेंशन लगेगा। क्या लगेगा, कितना टेंशन लगेगा। तो देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगने के बाद क्या होगा, ये देखते हैं आफ्टर एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या हो जाएगा, एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, देखिए पहले क्या था, पहले था ऐसे, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा तो क्या हो गया, बॉब हो गया ऐसे, ऐसे हो गया बॉब। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लग रहा है, इधर हॉरिजॉन्टल में। क्या लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है हॉरिजॉन्टल में। समझ रहे हैं, क्या लग रहा है, हॉरिजॉन्टल में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो टेंशन है T, ये निकालना है। और क्या निकालना है, और निकालना है कि वर्टिकल के साथ क्या एंगल बना रहा है, ये निकालना है, ठीक है। तो ये जो बॉब है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगा है इधर,
और नीचे क्या लगेगा, नीचे लगेगा कि mg, ऑलवेज क्या लगेगा mg। तो क्या क्या लगा इस पर, ये जो थ्रेड हमारा है, ये जो थ्रेड है यहाँ पे जो आया इधर क्या लगा E, E इधर तो क्या होता है, इधर लग रहा है। तो जब इधर E लग रहा है तो इधर एक फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। तो क्या हो जाएगा, इधर को क्या सा फोर्स लगेगा, Fe इक्वल टू क्या हो जाएगा Q इंटू E, और इधर एक क्या फोर्स लगा mg। तो दोनों का रिजल्टेंट क्या लगेगा, ये लगेगा R, रिजल्टेंट R लगेगा, और यही रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इस टेंशन के बराबर हो जाएगा। और उसके बाद हमको क्या निकालना है, उसके बाद हमको ये निकालना है थीटा, कितना हो जाएगा, ठीक है, क्या निकालना है, थीटा निकालना है। समझ रहे हैं बात, इसको मिला देते हैं। Q इक्वल टू क्या है, Q इक्वल टू है, देखना Q इक्वल टू क्या है 2 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम, और E इक्वल टू क्या है, E इक्वल टू है 2 इंटू 10 टू द पावर 4 वोल्ट मीटर। अब देखिए इस पे क्या लगा है, एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, इधर से क्या हो जाएगा T इधर, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा T साइन थीटा। कंपोनेंट ये थीटा है तो ये कितना लगेगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो T cos थीटा इधर लगेगा, तो T cos क्या है 90 माइनस थीटा, तो T साइन थीटा, और इधर क्या लगेगा T cos थीटा। समझ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा T cos थीटा mg को बैलेंस करेगा, और T sin थीटा किसको बैलेंस करेगा, qv को बैलेंस करेगा। तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगे रहेगा, तो ये बॉब ऐसे टिल्ट हमेशा रहेगा। तब हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो क्या करेंगे, फॉर इक्विलिब्रियम, क्या लिखेंगे, फॉर इक्विलिब्रियम। क्या लिख सकते हैं, T cos थीटा इज इक्वल टू mg, T cos थीटा इज इक्वल टू mg, और T sin थीटा इज इक्वल टू QE। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। उसके बाद फोर्स R क्या हो जाएगा, R हो जाएगा QE के स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर का रूट अंडर, क्या हो जाएगा QE स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर का रूट अंडर। तो देखिए क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लोग एंगल निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, एंगल निकाल सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, इसमें इससे भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा QE डिवाइडेड बाय mg। तो ये क्या है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है, tan थीटा। क्या होता है, दिस इंप्लाइज tan थीटा इज इक्वल टू Q क्या है, Q है 2 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू E क्या है 2 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय m क्या है, मास दिया हुआ है 80 मिलीग्राम। क्या दिया हुआ है 80 मिलीग्राम, यानी इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 इंटू 10 टू द पावर -6 kg। क्योंकि यूनिट में रखते हैं हमेशा, तो क्या लिखेंगे 80 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू क्या इंटू g क्या लिखा है 9.8। क्या लिखा है 9.8। तो जब थीटा निकालेंगे तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू आ जाएगा 27 डिग्री। क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू आ जाएगा 27 डिग्री। क्या आ जाएगा 27 डिग्री। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है टेंशन, कितना टेंशन आ रहा है। तो टेंशन क्या रहा है, टेंशन क्या बोले थे कि जो ये हमारा बॉब है वो बॉब यहाँ पे है, इधर क्या लग रहा है एक QE लग रहा है, इधर क्या लग रहा है mg लग रहा है। तो रिजल्टेंट क्या लगेगा इधर की तरफ, और ये रिजल्टेंट किधर को बैलेंस करेगा, ये टेंशन को बैलेंस करेगा। तो F नेट क्या आ रहा है, F नेट इज इक्वल टू आ रहा है mg का स्क्वायर प्लस QE का स्क्वायर का रूट अंडर। m क्या है, m है हमारा 80 इंटू 10 टू दी पावर -6 इंटू g क्या है 9.8 इसका टोटल का होल स्क्वायर प्लस q कितना है, q है हमारा 2 इंटू 10 टू दी पावर -8 2 इंटू 10 टू दी पावर -8 इंटू e कितना है 2 इंटू 10 टू दी पावर 4 इसका होल स्क्वायर, और ये टोटल का
रूट अंडर, ठीक है, ये आ रहा है एफ नेट, यानी कि ये कितना रहेगा, एफ नेट टेंशन के बराबर रहेगा। और ये कितना आ रहा है, यह ध्यान दीजिएगा, ये कितना आ रहा है ये ध्यान दीजिएगा। तो क्या लिख सकते हैं, एफ नेट आएगा हमारा, एफ नेट इज इक्वल टू 8.79 इंटू 10 टू द पावर -4 न्यूटन। क्या लगेगा, 8.79 इंटू 10 टू द पावर -4 न्यूटन, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा टेंशन कितना आ जाएगा, T इज इक्वल टू आ जाएगा 8.79 इंटू 10 टू द पावर -4 न्यूटन। समझ रहे हैं बात, ध्यान दीजिएगा। क्या हम बोले, बोले कि से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगने लगेगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगने लगेगा तो जो बॉब स्ट्रेट लाइन में था यहाँ हॉरिजॉन्टली वर्टिकली ऐसे था, तो क्या हो जाएगा, टिल्ट कर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगा और इधर क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा ये। तो रिजल्टेंट क्या बोले थे हमेशा, जब 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और cos 90 क्या होता है, 0 होता है, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट अंडर, और वही हम निकाले हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट अंडर। और जब इसका कैलकुलेशन कीजिएगा कैलकुलेटर से तो क्या आएगा, 8.79 इंटू 10 टू द पावर -4 न्यूटन। क्लियर है, यानी कि टेंशन भी निकल गया और एंगल भी निकल गया। क्या आ गया, टेंशन निकल गया इतना और एंगल निकल गया 27 डिग्री। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कहा है चार्ज Q, 2Q और 4Q, तीन तरह का चार्ज है, Q, 2Q, 4Q, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 स्फीयर 1, 2 and 3 of radii 2 r/2 r and 2r if magnitude of electric field at a point P at a distance of r is E1, E2 and E3 respectively, then E1, E2, E3 में रिलेशन क्या है ये एस्टेब्लिश करना है। ठीक है, तो क्या बताए थे हम, क्या बात कर रहा है कि 3 स्फीयर है, r1 r/2 रेडियाई का, r रेडियाई का और 2r रेडियाई का, स्फीयर 1, स्फीयर 2 और स्फीयर 3। अब कह रहा है क्या कि इसका रेडियस r/2 है, इसका r है, इसका 2r है। अब कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, कहां पे, r डिस्टेंस पे। अब वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके बराबर है, E1 के बराबर है, E2 के बराबर है और E3 के बराबर है। तो E1, E2, E3 में रिलेशन क्या होगा ये हमको निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सॉलिड स्फीयर है तो सॉलिड स्फीयर के लिए दो केस बताए थे, एक इनसाइड एक आउटसाइड, ये दो स्फीयर के लिए हम केस बताए थे। तो देखिए क्या बताए थे, इनसाइड के लिए क्या बताए थे, इनसाइड के लिए क्या बताए थे, इनसाइड के लिए बताए थे KQR डिवाइडेड बाय RQ, और E आउटसाइड के लिए क्या बताए थे, KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये बताए थे कि ये हम स्क्वायर में बताए थे। इसमें और इसमें यही अंतर होगा, क्या है, यहाँ पे ये कांस्टेंट है और ये वाला वेरिएबल है, और यहाँ पे क्या है, ये वेरिएबल है, और ये छोटा वाला आपको दिख रहा है वो क्या दिखा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर से कहां पे निकालना है, किस डिस्टेंस पे, वो डिस्टेंस बता रहा है। समझ रहे हैं, तो सबसे पहले स्फीयर 1 के लिए करते हैं, क्या करते हैं, स्फीयर 1 के लिए क्या हो जाएगा, स्फीयर 1 के लिए E1 इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेंगे, KQ डिवाइडेड बाय क्या निकालना है, आउटसाइड। तो आउटसाइड के लिए क्या होगा, KQ बाय R स्क्वायर। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। R क्या है, बड़ा वाला R, तो क्या लिखेंगे, KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे किसके लिए, स्फीयर 2 के लिए। क्या निकालेंगे, स्फीयर 2 के लिए। स्फीयर 2 के लिए क्या है, जस्ट इनसाइड द स्फीयर, तो इनसाइड के लिए यूज करेंगे वो वाला फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला इनसाइड के लिए यूज करेंगे, इनसाइड के लिए E2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, KQR डिवाइडेड बाय RQ। ठीक है, KQ डिवाइडेड बाय RQ। यहां पे चार्ज क्या है, यहां पे चार्ज है 2Q, क्या दिया हुआ है, चार्ज 2Q दिया हुआ है, तो इस Q की जगह पर क्या लिखेंगे, 2Q। तो क्या हो जाएगा, K इंटू 2Q इंटू R। R क्या है हमारा, R है डिस्टेंस जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और वो क्या है, बड़ा वाला R के बराबर। तो क्या लिखेंगे, बड़ा वाला R डिवाइडेड बाय RQ। तो हमारा क्या आ जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जा रहा है E2
इज इक्वल टू क्या रहा है देखिएगा 2kq डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। क्या रहा है 2kq डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब हमको क्या निकालना है सॉलिड स्फीयर S3 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे। तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर स्फीयर 3 कहां है रेडियस है 2r और निकालना कहां पे है r पे, यानी जस्ट इनसाइड। क्या निकालना है इनसाइड द स्फीयर। तो इनसाइड के लिए क्या लिखे हैं P3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P3 इज इक्वल टू हो जाएगा kqr डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। rq क्या हो जाएगा rq। तो यहाँ पे r क्या है जहां पे निकालना है और ये क्या है जहां जो हमारा रेडियस है। क्या है जो हमारा रेडियस है। तो क्या हो जाएगा रेडियस हमारा इसको मिटा दे इतना दूर मिटा देते हैं ठीक है। तो हमारा रेडियस क्या है हमारा रेडियस है स्फीयर 1 के लिए हम लोग E1 क्या निकाले हैं E1 निकाले हैं kq डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। E2 क्या निकाले हैं 2kq बाय r स्क्वायर। और अब हमको क्या निकालना है E3 क्या आ रहा है E3 आ रहा है kq और r क्या है हमारा r कहां पे निकालना है r डिस्टेंस पे। क्या था r डिस्टेंस पे क्या निकालना था r डिस्टेंस पे निकालना था। p यहां पे था r ये है और इसका रेडियस क्या है 2r है। तो कहां पे निकालना था छोटा वाला r डिस्टेंस पे बड़ा वाला r डिस्टेंस पे। और रेडियस कितना है 2r का होल क्यूब ठीक है 2r का होल क्यूब। और इस पर चार्ज कितना है इस पे चार्ज कितना है 4 कितना है 4 क्यूब। तो यहाँ क्या बैठाएंगे यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे q इज इक्वल टू 4 क्यूब। तो क्या हो जाएगा k इंटू 4 क्यूब इंटू r डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 8r क्यूब। तो क्या हो जाएगा 4 से निकल जाएगा 2 बार में। तो क्या बचेगा k क्यूब डिवाइडेड बाई 2r स्क्वायर। अब क्या रहा है हमारा E3। अब कंपेरिजन कीजिए E1 के साथ E1 E2 और E3 को कौन बड़ा है क्योंकि ये क्या है डिक्रीजिंग क्या है ऑर्डर में दिया हुआ है E1 E2 E3 में रिलेशन। तो सबसे बड़ा कौन है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सबसे बड़ा क्या है सबसे बड़ा है हमारा E2। kq बाई r स्क्वायर तो सब में है kq बाई r स्क्वायर सब में है लेकिन क्या है इसमें 2kq बाई r स्क्वायर है। तो सबसे बड़ा क्या है सबसे बड़ा E2 सबसे बड़ा E2। उसके बाद कौन बड़ा है उसके बाद E1 क्यों क्योंकि ये डिवाइडेड बाई 2 है हाफ है और ये क्या है 1 है। तो हमारा क्या सीरीज हो जाएगा E2 E1 एंड E3 क्लियर है। ये कितना आसान है आईआईटी का क्वेश्चन देख रहे हैं। यही स्टैंडर्ड है आईआईटी का और हम लोग यहाँ स्टैंडर्ड सेट करने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन हम लोग को इस तरह से प्रैक्टिस करने वाले हैं ना कि एक भी क्वेश्चन आईआईटी हो या नीट हो या कोई भी एग्जाम हो वो सारा क्लियर होने वाला है। क्या होने वाला है सारा क्लियर होने वाला है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास me initially at rest move through a certain distance in a uniform electric field in time t1। एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास क्या है me है। वो क्या करता है इनिशियल में रेस्ट में है और एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करता है t1 टाइम में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्या करता है सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करता है क्या करता है सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करता है क्या करता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किस टाइम में टाइम t1 में। और क्या है इनिशियली रेस्ट में है क्या है इनिशियली रेस्ट में है। उसके बाद फिर क्या कर रहा है एक प्रोटॉन है जिसका मास क्या है mp और वो भी क्या है इनिशियली रेस्ट में है। क्या है वो भी इनिशियली रेस्ट में है और वो क्या करता है कितना टाइम लेता है t2 टाइम लेता है उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल किया है। जितना टाइम क्या लेता है इलेक्ट्रॉन कितना टाइम लेता है t1 जितना टाइम ट्रेवल करने में लगता है t1 टाइम ट्रेवल करने में जो डिस्टेंस करता है उस डिस्टेंस को क्या करता है प्रोटॉन t2 टाइम में ट्रेवल करता है सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्या सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो क्या कह रहा है कि t1 बाई t2 बाई t1 का रेशियो क्या होगा यदि हम क्या करते हैं इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को हम लोग नहीं लेते हैं नेग्लेक्ट कर देते हैं तब
बात समझ रहे हैं? बात ये समझ रहे हैं कि दो चीज है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, और दोनों का मास दिया हुआ है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा तो क्या करेगा? उसमें फोर्स लगने लगेगा, फोर्स लगने लगेगा तो क्या करेगा? बॉडी में मूवमेंट आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन जब आ जाएगा तो क्या करेगा? वो कर रहा है कि कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो t1 टाइम में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और उतना ही डिस्टेंस प्रोटॉन t2 टाइम में ट्रेवल कर रहा है। तो दोनों टाइम t2/t1 का रेशियो क्या होगा, ये निकालना है। क्लियर है? तो हम लोग देखते हैं कैसे बनता है क्वेश्चन। बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है। प्रीवियस ईयर नीट में या IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये वाला क्वेश्चन नोट कर लीजिए। इसके बाद हम मिटाते हैं, 1 मिनट दे रहे हैं, मिटाइए, लिख लीजिए। अब देखिए, अब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है, क्या है? इलेक्ट्रॉन है, और एक प्रोटॉन है। दोनों पे चार्ज क्या होगा? चार्ज सेम होगा। क्या होगा? चार्ज सेम होगा। मास डिफरेंस होगा। इसका मास क्या है? इसका मास है me, और इसका मास क्या है? mp। दो है अलग अलग। अब क्या कर रहा है? कह रहा है कि फर्स्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है हमारा, जो मास me है, इसको क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रिक फील्ड में इन करता है। शुरू में U इक्वल टू क्या है? 0 है। क्या है? U इक्वल टू 0 है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रवेश करता है तो इस पे क्या लगेगा? फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। और इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा तो क्या आएगा? इसमें आ जाएगा एक्सेलरेशन। क्या आएगा? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन आएगा तो क्या होगा? बॉडी मूव करने लगेगा, और बॉडी मूव करने लगेगा तो क्या होगा? कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो वो डिस्टेंस जो s ट्रेवल कर रहा है, s डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, वो कितना टाइम में ट्रेवल कर रहा है? t टाइम, t1 टाइम। कितना टाइम में? t1 टाइम में। तो क्या लगेगा? एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? फोर्स, फोर्स बाय मास से। तो फोर्स क्या लग रहा है? फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। फोर्स इलेक्ट्रॉन पे कितना लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण q into e। क्लियर है? और अब हम क्या निकालेंगे? AE इक्वल टू क्या हो जाएगा? AE इक्वल टू हो जाएगा Fe/me। तो क्या हो जाएगा? Fe QE/me। क्लियर है? QE/me। कोई डाउट नहीं? तो डिस्टेंस क्या ट्रेवल करेगा? S इक्वल टू क्या होता है? UT प्लस हाफ AT²। मान लेते हैं कि S1 डिस्टेंस है, इलेक्ट्रॉन जो ट्रेवल किया वो क्या किया? S1 डिस्टेंस। U इक्वल टू क्या है? U इक्वल टू 0 है, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? 0। तो क्या हो जाएगा? S1 इक्वल टू 1/2। A कितना है? A ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? QE डिवाइडेड बाय ME इनटू T1। T क्या है? T1। T क्या है? T1 का स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? अब हम बात करेंगे प्रोटॉन का। क्या बात करेंगे? प्रोटॉन का। इसका इक्वेशन 1 मान लीजिए आप। अब बात करेंगे, क्या करेंगे? अब बात करेंगे प्रोटॉन का। किसका बात करेंगे? प्रोटॉन का। जब प्रोटॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करेगा, इसका मास क्या होता है? mp। प्रोटॉन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करेंगे, U इक्वल टू क्या है? इसका भी U इक्वल टू 0 है इनिशियल में। तो जब ये प्रोटॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में इन करेगा तो क्या हो जाएगा? इस पे भी एक फोर्स लगने लगेगा। क्या लगने लगेगा? हॉरिजॉन्टल फोर्स लगने लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो जब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगने लगेगा और फोर्स लगेगा, तो इस पे भी क्या आएगा? इसमें भी आएगा एक्सेलरेशन। क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन आने से क्या होगा? बॉडी करने लगेगा मूव, और मूव करने लगेगा तो क्या हो जाएगा? एक डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो वही बात कह रहा है कि जब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगने लगता है तो क्या होता है? ये भी बॉडी मूव करने लगता है। क्या करने लगता है? मूव करने लगता है। और मूव करने लगता है तो कितना? वही डिस्टेंस ट्रेवल करता है, सेम। कितना? S1 जो ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल किया है, कितना टाइम में? T1 टाइम में। तो क्या लिखेंगे? फोर्स ऑन प्रोटॉन क्या लगेगा? Q into E। सेम। चार्ज क्या है? चार्ज सेम है। चार्ज सेम है, जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन का चार्ज होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है। तो क्या लगेगा? फोर्स निकल गया, तो हम लोग क्या निकालेंगे? एक्सेलरेशन। तो A ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा? A ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा Fe/mp। Fp/mp। तो क्या हो जाएगा? QE डिवाइडेड बाय mp। ये हो गया एक्सेलरेशन। क्या निकल गया? AP इक्वल टू एक्सेलरेशन QE डिवाइडेड बाय mp। ये निकल गया। ठीक है?
एक निकाले यहाँ पे एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन का, उससे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो निकाले। अब यहाँ निकाले प्रोटॉन का। अब इस एक्सेलरेशन के कारण प्रोटॉन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो निकालेंगे। क्या निकालेंगे? s इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। क्लियर है? और ये दोनों डिस्टेंस क्या है? ये दोनों डिस्टेंस सेम है, यानी कि जितना एक मान लेते हैं ये s2 ट्रेवल किया, तो s2 ट्रेवल किया कितना सेकंड में? t2 सेकंड में। ये क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि इसका भी इनिशियल स्पीड क्या है? 0। तो क्या हो जाएगा? s2 इक्वल टू 1/2 ap t2²। एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन तो क्या हो जाएगा? s2 इक्वल टू 1/2 ap t2²। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, इसका एक्सेलरेशन मान लेंगे। तो अब दोनों क्या है? डिस्टेंस बराबर है, दोनों डिस्टेंस क्या है? बराबर है। तो क्या हो जाएगा? ये पूरा टर्म, ये पूरे टर्म के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं, इसको मिटा लेते हैं। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपैरिजन करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/2 QE by ME into T1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 AP सॉरी AE 1/2 AE T1²। ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 AP T2²। तो क्या आ जाएगा? 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? T2 बटा T1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AP बटा एक, क्या बचेगा? AE बटा AP। अब क्या हो जाएगा? AE बटा AP, तो T2 बटा T1 क्या हो जाएगा? T2 बटा T1 बराबर हो जाएगा AE बटा AP का 1/2 का एक आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, A क्या है? A क्या है? ये है हमारा, ये है एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या निकाले थे? QE by ME। और एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन क्या निकाले थे? QE by MP। इसका पावर 1/2। तो क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा, ये पलट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? T2 बटा T1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? MP बटा ME का पावर 1/2। तो एक क्या आया? एक तो ये आया, और एक क्या है? ये आया, यानी कि ऑप्शन 2 आर करेक्ट, बी एंड डी आर ऑप्शन करेक्ट। देख रहे हैं ना, इतना आसान क्वेश्चन पूछता है, इतना आसान। तो आज के लिए इतना ही। आज जितना क्वेश्चन किए हैं इसको आप देखिएगा वीडियो में, क्या कीजिएगा? वीडियो में देखिएगा। और नेक्स्ट टाइम जब हम लोग आएंगे तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के बारे में चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।